हेलो गाइस, स्वागत है आपका मनीषा कॉमर्स क्लासेस में। आज हम अपने ब्रेक इवन पॉइंट का ग्राफिकल मेथड करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने अलजेब्रिक मेथड के बारे में किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का टॉपिक हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बाय ग्राफिक मेथड। हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू हम ब्रेक इवन पॉइंट को शो करेंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है इसके लिए, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं आउटपुट, ठीक है जी। आउटपुट जैसे हमारे पहले 0 यूनिट्स हैं, फिर 5000, फिर 10,000, 15,000, मतलब आउटपुट हमारा बढ़ बढ़ के हो गया 30,000। फिर है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मैंने पर यूनिट के हिसाब से ली है। पर यूनिट के हिसाब से मतलब वेरिएबल कॉस्ट जैसे 5 रुपीज़ पर यूनिट है, ठीक है जी, तो वो हमेशा 5 रुपीज़ पर यूनिट ही रहेगी। नेक्स्ट है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ जाएगा, हम आउटपुट को पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट जब 0 यूनिट है तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी 0 होगी। जब 5000 यूनिट्स आउटपुट है तो 5 से मल्टीप्लाई करके हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 25,000। ऐसे ही हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 30,000 यूनिट्स की आ जाएगी 5 से मल्टीप्लाई करके 1,50,000। क्लियर है जी। उसके बाद है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट चाहे हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि होती ही होती है। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट जब 0 यूनिट्स हैं तब भी 75,000 है, और जब 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी वो 75,000 होगी। नेक्स्ट है हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट से ऐड कर देंगे तो आ जाएगी हमारे पास टोटल कॉस्ट। मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 0 प्लस 75,000, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 75,000। ऐसे ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट 5,000 यूनिट्स पर 25,000 प्लस फिक्स कॉस्ट 75,000, टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 1 लाख। नेक्स्ट 10,000 यूनिट्स पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 50,000, फिक्स्ड कॉस्ट 75,000, टोटल कॉस्ट आ गई 1,25,000। ऐसे हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मैंने पर यूनिट के हिसाब से लिया है। पर यूनिट के हिसाब से मतलब अगर हम 1 यूनिट बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना है, 10 रुपीज़, ठीक है। मतलब टोटल सेल्स अगर हमें निकालनी है, टोटल सेल्स अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को सेलिंग प्राइस पर यूनिट को हम आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल सेल्स। जब आउटपुट हमारा 0 है तो टोटल सेल्स भी हमारी 0 होंगी। जब आउटपुट हमारा 5,000 यूनिट्स है तो सेलिंग प्राइस हमारा 10 रुपीज़ हो गया तो हमारी टोटल सेल्स आ गई 50,000। ऐसे ही अगर आउटपुट मान लो हमारा 15,000 है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है हमारा 10, तो हमारी टोटल सेल्स आ गई 1,50,000। क्लियर है जी। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ में। ग्राफ का जो हमारा ओ एक्स एक्सिस है, ओ एक्स एक्सिस पर मैं ओ एक्स एक्सिस पर हम ले लेंगे आउटपुट इन यूनिट्स। आउटपुट इन यूनिट्स। आउटपुट इन यूनिट्स कैसे लेंगे, पहले 5,000 यूनिट्स, देन 10,000 यूनिट्स, देन 15,000, देन 20,000 यूनिट्स, देन 25,000 यूनिट्स, देन 30,000 यूनिट्स। क्लियर है जी। उसके बाद इधर हम ड्रॉ कर लेंगे कॉस्ट एंड रेवेन्यू। मतलब कॉस्ट एंड रेवेन्यू हम लिखेंगे ओ एक्स एक्सिस पर। देखिए जो हमारा आउटपुट था वो 0 से स्टार्ट होकर 30,000 तक था, वो हमने लिख लिया ओ एक्स एक्सिस पर। अब हमारी जो टोटल कॉस्ट या टोटल सेल्स जो भी हमने लिखनी है, ठीक है, तो वो कैसी हैं 0 से स्टार्ट होके 3 लाख तक जा रही हैं। मतलब 50,000, 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे ओ वाई एक्सिस पर। तो हम स्टार्ट करेंगे 50 से, मतलब 50,000 ये इन थाउजेंड्स है, मतलब 50,000, 75,000, 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000, 3 लाख। क्लियर है जी। उसके बाद क्या है हम अपना ब्रेक इवन पॉइंट देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट।
फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी थी, 75,000 थी, ठीक है, 0 यूनिट्स पे भी और 30,000 यूनिट्स पे भी, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट है जो हमेशा फिक्स रहती है, मतलब कितनी है फिक्स कॉस्ट हमारी 75,000। तो हम क्या करेंगे, एक OX एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 75,000 पर, मतलब ये क्या शो करेगी फिक्स्ड कॉस्ट को कि 0 यूनिट्स पे भी 75,000 थी और 30,000 यूनिट्स पे भी 75,000 है, ठीक है जी। ये हो गई हमारी लाइन है जो वो फिक्स्ड कॉस्ट की। उसके बाद हम टोटल कॉस्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे। जो टोटल कॉस्ट है हमारी वो कितने से शुरू होगी, 75,000 से। टोटल कॉस्ट कभी भी 0 से शुरू नहीं होती है, क्यों, क्योंकि उसमें फिक्स्ड कॉस्ट है जो वो भी इंक्लूड होती है, ठीक है। तो ये हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट से शुरू होती है, 75,000 से शुरू होकर कहाँ तक जा रही है, 2,25,000 तक, ठीक है जी। तो जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो जाएगी 2,25,000 तक, ठीक है जी। मतलब लाइन आ जाएगी ऐसे हमारी 75,000 से शुरू होके ये चलेगी 2,25,000 तक, ठीक है जी। ये है हमारी टोटल कॉस्ट लाइन। मतलब हमारी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी, ये होगी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, ये टोटल होगी हमारी टोटल कॉस्ट। मतलब ये जो एरिया है टोटल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बीच, ये कौन सा एरिया है हमारा, वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है जी। उसके बाद हम अपनी टोटल सेल्स लाइन ड्रॉ करेंगे। टोटल सेल्स हमारी कितने से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट होके 3 लाख तक जा रही है हमारी सेल्स। मतलब हमारी सेल्स है जो 0 से स्टार्ट होके 3 लाख, मतलब यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जा रही है हमारी सेल्स। मतलब 30,000 यूनिट्स में हमारी सेल कितने की है, 3 लाख की। तो जो हमारी सेल्स हैं वो 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 3 लाख पर, ठीक है जी। ये है हमारी टोटल सेल्स लाइन। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है टोटल कॉस्ट लाइन और टोटल सेल लाइन, दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे जहाँ पे टोटल कॉस्ट लाइन और टोटल सेल्स लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कहाँ पे है, 1,50,000 पे, ठीक है जी। ब्रेक इवन पॉइंट है हमारा 1,50,000 पे, और कितने यूनिट्स पे है, 15,000 यूनिट्स पे, ठीक है। 15,000 यूनिट्स पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 1,50,000 जब हमारी सेल्स हो रही है, या 1 लाख, क्योंकि ये है हमारा कॉस्ट एंड रेवेन्यू। मतलब क्या है, जो 1,50,000 ही उस टाइम हमारी टोटल कॉस्ट है और 1,50,000 ही उस टाइम हमारी टोटल सेल है। मतलब क्या है, इस पॉइंट पे हमारी टोटल कॉस्ट है जो वो टोटल सेल्स के बराबर है। तो ये है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है जी। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या होता है कि जब ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें नो प्रॉफिट और नो लॉस, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम अपनी 15,000 यूनिट्स सेल करते हैं तो ना तो हमें कोई प्रॉफिट होगा, ना ही हमें कोई लॉस होगा। अगर हम 15,000 से ऊपर 20,000, 25,000 या 30,000 जितने भी यूनिट्स सेल करते हैं उस पर हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि तब टोटल कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी और टोटल सेल्स हमारी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ये एरिया, ठीक है, जो ये एरिया है टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स लाइन के बीच, ये है हमारा प्रॉफिट एरिया, ठीक है जी। और अगर ऐसे ही हम ब्रेक इवन पॉइंट से कम सेल करते हैं, जैसे 15,000 था हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, अगर 15,000 से कम सेल करते हैं हम, इनके 10,000 या 5,000, ठीक है, तो ये है हमारा लॉस एरिया। तो हमें लॉस होगा, हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है जी। अब मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। एक तो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, ठीक है जी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, देखिए, मान लो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25,000 यूनिट्स पे कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए, जो 25,000 यूनिट्स हैं वहाँ पे हमारी सेल कितनी हो रही है, ठीक है, यहाँ हो रही, ये है हमारी 25,000 यूनिट्स पे सेल, ठीक है जी। मतलब 25,000 यूनिट्स पे जो हमारी सेल है वो हो रही है 2,50,000 की, ठीक है।
ये है जो हमारा प्रॉफिट एरिया, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हम जितनी भी सेल करते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। ठीक है जी, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हम जितने भी सेल्स करते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। जो प्रॉफिट होता है हमें उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब 25,000 यूनिट्स पर अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हैं तो ये है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर 25,000 यूनिट्स। ठीक है जी, और अगर 30,000 यूनिट्स पर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हैं तो ये है हमारा टोटल, तो ये है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है जी, ऐसे ही एक पॉइंट है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एक एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये एक एंगल होता है। ठीक है जी, एंगल ये कहाँ पे बनता है, देखिए जब टोटल सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ब्रेक इवन पॉइंट पर। ठीक है, टोटल सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ब्रेक इवन पॉइंट पर, तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, ये देखिए ये एक एंगल शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो एंगल है इस एंगल को हम बोलते हैं, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या शो करता है, ये एक एंटरप्राइज की, एक बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को शो करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा बड़ा एंगल होगा उतनी ज़्यादा हमारा बिजनेस है जो वो प्रॉफिट में होगा, हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। और जितना छोटा हमारा एंगल होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जितना छोटा होगा, ठीक है जी, हमारी जो बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है उतनी कम होगी। बिजनेस के लिए एक बेस्ट पोजीशन क्या होती है, बिजनेस के लिए बेस्ट पोजीशन क्या होती है, ए हाई लेवल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एक बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो विद हाई लेवल ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब क्या है कि बेस्ट पोजीशन क्या होती है, बेस्ट सिचुएशन क्या होती है बिजनेस के लिए, व्हेन बिग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बहुत बड़ा होता है प्लस बिग मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ज़्यादा हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बड़ा हो तो ये बिजनेस के लिए बेस्ट सिचुएशन होती है। मतलब इस सिचुएशन में बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, और ब्रेक इवन पॉइंट को हम ग्राफिकल में कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।